Namaste and welcome to another video brought to you by Mananavati Public School. Today we'll be talking about the cleanest city in India. भारत का सबसे साफ शहर. In the year 2022, Indore, a city in Madhya Pradesh state, was awarded the cleanest city in India. इंदौर आज के डेट में अपने कूड़े को कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर रहा है कि वो अपने कूड़े को रिसाइकल करके उससे पैसा भी कमा रहा है। तो आइए समझते हैं कि कैसे भारत के बाकी के शहर भी इंदौर से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और अपने शहर को भी क्लीन बना सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू सम इमेजेस ऑफ आवर ओन सिटी पिथौरागढ़। यहाँ पे हम कूड़े को कई बार केयरलेसली डंप कर देते हैं अलग अलग जगह पे। उसको फिर हम जलाते हैं, उससे एनवायरनमेंट का तो नुकसान होता ही है, उपजाऊ मिट्टी का भी नुकसान होता है और यही जब बारिश के पानी में मिक्स होके हमारे जो सिटी के जो नालियां हैं उनको ब्लॉक कर देता है और रिवर्स को भी ये नुकसान पहुंचाता है, एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमारी इस केयरलेस मिस्टेक की वजह से ना सिर्फ एनवायरनमेंट, बेकसूर जानवर भी उसका पेन सहते हैं, क्योंकि इस डंप किए हुए केयरलेस वेस्ट मिक्स को जब वो अपना आहार बना लेते हैं तो उसमें मिक्स हुए कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि ब्लेड्स, ग्लासेस। अब किसी भूखी गाय को अगर पॉलीथीन में मिक्स कुछ खाने का सामान और उसी में कुछ लेट से कुछ नेल्स, कुछ ग्लासेस, ये इन चीजों को अपना आहार बना लेती हैं तो उनको बहुत दर्द सहना पड़ता है और इन चीजों से कई बार इनकी मृत्यु हो जाती है। नॉट जस्ट द काउ, other animals also are affected due to this. When the waste is not segregated, यानी कि वेस्ट जब अलग अलग नहीं होता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इस वेस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक है, कई चीजें ऐसी हैं जिनको रिसाइकल करके लोग उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम मिक्स करके कूड़ा फेंक देते हैं तो उसमें कई चीजें सड़ने वाली भी होती हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सड़ता है, जैसे कि केले के चिक्कल, बची हुई सब्जी, आपने कोई लेट से कुछ नॉन वेज चीजें खाई हैं जैसे चिकन या फिर मटन फिश खाई है, उसका खाया हुआ जो बच जाता है वो भी फेंक देते हैं। राइस जो पुराना बचा हुआ होता है, ये सब चीजें डिग्रेडेबल होती हैं, तो ये डिग्रेडेबल होने की वजह से स्मेल क्रिएट कर देती हैं, वहां पे सड़ने लग जाती हैं चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कीड़ा कीटाणुओं का वहां पे प्रोडक्शन हो जाता है और उससे वहां का जो आसपास का पूरा एनवायरनमेंट है वो दूषित अनहाइजीनिक हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट is being done by Indore to keep their environment clean. इंदौर में रोज 1115 मैट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है हर दिन। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। यानी कि जो गीला कूड़ा होता है, जैसे आपने कुछ फिश खाई है तो उसकी बची हुई हड्डियां, आपके पास कुछ पौधे बच गए हैं कटे हुए, आपके कुछ फ्रूट्स हैं जैसे केले का चिक्कल, ओके, और कुछ पत्तियां, तो इस तरीके की चीजें, ये जो गीला वेस्ट होता है जो सड़ने योग्य होता है उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं और उसको हम ग्रीन कलर के डस्टबिन में फेंकते हैं। उसके बाद इंदौर के लोग जो बाकी के सामान होते हैं जैसे कि कुछ रिसाइकलेबल वेस्ट, जैसे टूटा हुआ बर्तन या फिर कोई प्लास्टिक के बैग्स या टूटा हुआ कोई आपका बैग, पुराने फटे क्लोथ्स, इन सबको जनरल वेस्ट को जो कि गीला नहीं होता उसको एक ग्रीन बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद हैजार्डस वेस्ट मतलब जैसे कि कुछ ट्यूबलाइट टूट जाती हैं, कुछ बल्ब टूट जाते हैं और कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ के बॉक्सेस या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का बचा हुआ खत्म होने के बाद जो बॉक्स बच जाता है उस वो सब हैजार्डस वेस्ट में आते हैं। प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रन, द ट्यूब लाइट दैट इज ब्रोकन इट कंटेन्स मर्क्यूरी विच कैन बी वेरी मच डैमेजिंग टू द स्मॉल चिल्ड्रन। अगर छोटे बच्चों ने ये टूटी हुई ट्यूबलाइट, जो पुरानी ट्यूबलाइट होती है, उस मर्क्यूरी को सूंघ लिया तो ये ब्रेन में बहुत डैमेज कर जाता है। तो इस तरीके के हैजार्डस वेस्ट को अलग से केयरफुली रखते हैं इंदौर के लोग। बाकी जो रिसाइकलेबल वेस्ट होता है जैसे कि कैंस, डिस्पोजेबल ग्लासेस और कुछ कॉपी किताब के पन्ने, ये सारे रिसाइकलेबल चीजें हैं तो इनको ये अलग से रिसाइकलेबल वेस्ट के बिन्स में डाल देते हैं। इसके बाद हर घर में ऐसे सफाई मित्राज यहाँ की सरकार चलाती है, सफाई मित्राज हर घर में जाते हैं और ये कुछ इस प्रकार के बने हुए सफाई मित्राज के पास व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं जिसमें खांचे बने होते हैं और उन खांचों में ये इसी प्रकार सेग्रीगेटेड वेस्ट को डाल देते हैं। जैसे इस गाड़ी में चार खांचे होंगे, चार खांचों में इनके हिसाब से ही कूड़ा डाल दिया जाता है।
And after that, when they are reusing their biodegradable waste, they are creating compressed natural gas using their biodegradable waste, जो कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर के बॉक्स में होता है। क्योंकि इन चीजों को सड़ा के जो एनर्जी निकलती है उससे ये कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बना रहे हैं। एंड यूजिंग दिस कॉम्प्रेस नेचुरल गैस इंदौर में 150 सिटी बसेस चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं एट अ टाइम जब हम लोग कूड़े से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंदौर उसी कूड़े को अच्छे से मैनेज करने के बाद साल 2021-22 में 14.45 करोड़ पैसा कमा चुका है अपने वेस्ट डिस्पोजल को अच्छे से मैनेज करके। सो इन दिस वीडियो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ सिंगल प्लास्टिक। ओके, सबसे पहले तो हमें रिड्यूस करनी है चीजें, प्लास्टिक के चीजों का कम यूज करना है। फिर करना है रीयूज, जितना ज्यादा हो सके हमें प्लास्टिक की चीजों को रीयूज करना चाहिए। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेट करना है, यानी कि कूड़े को अलग अलग तरीके से तोड़ना है घर से ही। घर से ही हमें ये काम करना है, जैसे कि बिजली के तार, ये अलग कूड़ा हो गया। और कुछ गीला वेस्ट जिससे एनर्जी बन सकती है वो अलग कूड़ा हो गया। कटा हुआ फ्रूट, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। एंड देन वी हैव टू डू कंपोस्टिंग ऑल्सो। कंपोस्टिंग यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिस प्रकार इंदौर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना रहा है, तो उसी प्रकार हम जो गीला वेस्ट होता है उसे मिट्टी में मिला के कम से कम मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। तो आइए आज हम एक प्रण लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार का वेस्ट, जैसे टॉफी खाने के बाद चिक्कल, चॉकलेट खाने के बाद उसका चिक्कल, खेतों में रास्तों में ना फेंकें। और अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें और हमारे शहर पिथौरागढ़ को भी हम क्लीन बनाएं। और ताकि इंदौर की तरह हमें भी कभी ना कभी एक क्लीन सिटी का अवार्ड मिले। I hope at least one of you will remember this video and take a vow that you will not pollute our environment.